आप सभी का अपने YouTube चैनल शुक्राना मालिक 777 में बहुत बहुत स्वागत है भक्तों। आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण का विशेष पूजन करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है भक्तों। वैसे आप किसी भी दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं, कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम के साथ और निष्ठा के साथ भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करता है, कथा का श्रवण करता है, तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है भक्तों। सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं, कलेश दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है भक्तों, नैमी सारण्य तीर्थ में यौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिल सकती है, कृपया बताएं, तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा तप हो तो हमें बताइए जिसमें कि थोड़े समय से ही पुण्य प्राप्त हो जाए, मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने बोले कि हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं ऐसा एक श्रेष्ठ व्रत आपको बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचते हैं। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या यत्न किया जाए भक्तों, जिसके करने से निश्चय रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, पद्म, गदा और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है प्रभु। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं आप। आपको नमस्कार है। आपके सामने नतमस्तक होकर मैं आपसे विनती करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, बताइए। आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं, उसे निसंकोच होकर हमसे कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे प्राणी अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से दुखी होकर विचलित हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए, वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य को देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे वही कहता हूँ। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख को भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है, उसका क्या विधान है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए प्रभु, सभी कुछ विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, दुख व शोक दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य
केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाएं। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी कर सकता है। यह व्रत भक्तों करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भक्तों पहला अध्याय समाप्त होता है। आइए शेयर। इसी प्रकार से जो भी सच्ची भक्ति अपने ईश्वर की करता है, भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करता है, उनकी व्रत का कथा श्रवण करता है, तो भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों के सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये कथा सुनकर आपको आनंद आया होगा और आप भी भाव विभोर हो गए होंगे। भगवान सत्यनारायण जी आप सभी पर अपनी कृपा सदा यूं ही बरसाते रहें। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए और कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाल बटन दबाकर साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करिए, भगवान को याद करिए और इस कथा की वीडियो को शेयर करिए। सदा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान का आशीर्वाद आप पे सदा बने रहे। इसी कामना के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। आप सभी आनंदमय जीवन को जीते रहें, खुश रहें, सदा सुखी रहें। जय श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय हो। श्री राधे श्याम।